खूब दिया भक्तों को आज हमारी थोड़ा थोड़ा देने से काम न चलेगा, थोड़ा थोड़ा देने से काम न चलेगा, थोड़ा थोड़ा देने से काम न चलेगा, थोड़ा थोड़ा देने से काम न चलेगा। आज तो हमें भी घर पे मिलेगा, आज तो हमें भी घर पे मिलेगा। तार दिया माँ भक्तों को आज हमारी बारी है, तूने तार दिया माँ भक्तों को आज हमारी बारी। तूने खूब दिया माँ भक्तों को आज हमारी बारी है, तूने खूब दिया माँ भक्तों को आज तू ही माता दुर्गा माँ तू ही भवानी, तू ही माता दुर्गा माँ तू ही भवानी। और ये मैंने लगाए हैं नए कर्टन ग्रे कलर के, क्योंकि मेरा सोफ़ा भी ग्रे है। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो आज है अहोई अष्टमी और आज का ब्लॉग लेकर आ गई हूँ अहोई अष्टमी के ऊपर। तो अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो बच्चों के ऊपर किया जाता है, बेटे के लिए किया जाता है, स्पेशली बेटे के लिए किया जाता है। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, वो अगर इस फास्ट को रखते हैं तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा कथा में बताया गया है और लोगों से भी सुना है, अपने बुजुर्गों से भी सुना है मैंने। और ज़्यादातर मैंने देखा भी है लोगों को कि अगर वो फास्ट रखते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं या बेटा नहीं है, तो उनको ये माता रानी जो हैं ज़रूर देती हैं, हर सुख से संपन्न करती हैं। तो इस व्रत को जो है हर माँ को करना चाहिए, चाहे बेटी वाली हो या बेटे वाली हो या उसके संतान ना हो, वो भी इस व्रत को रख सकती है और आने वाले समय में उसके संतान निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो चलिए कर लेते हैं कथा। सबसे पहले हम लेंगे चौकी, उसके ऊपर हम रखेंगे माता की तस्वीर और उसके बाद हम कोई भी माला, फूल माला या कोई भी गजरे वाली माला आप ला सकते हैं और माता को माला पहनाएंगे। उसके बाद में थाली तैयार करेंगे जिसमें रोली मोली सब कुछ होगा। तो सबसे पहले दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। सुंदर दीपक घीवरा करूं आज तैयार, जाने उजाला माँ करो मेटो मेरा अंधकार। तो यहाँ हमने सतिया बना लिया है चावल से, आप रोली से मोली से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम रोली लेते हैं और रोली का तिलक करेंगे माता को। ये मातेश्वरी जितने भी चंदा, सूरज, बच्चे जितने भी इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र, गणेश जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कार्तिकेय जी, जितने भी दिख रहे हैं आप जो हैं, शाहू वगैरह, शाहू माता वगैरह, चौपड़, सारे खेल खिलौने जितने भी हैं सबको आप तिलक करेंगे। उसके बाद सब पे चावल छोड़ेंगे, कलश भरते हम रख देंगे और आप पढ़ेंगे अहोई अष्टमी की कहानी। सबसे पहले तो अहोई अष्टमी की कथा जो भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, सबके कष्ट दूर होते हैं, सभी को संतान की प्राप्ति होती है। और ये व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए रखा जाता है। और इसमें जो है आप चाहें तो पानी पी सकती हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग निर्जला रखते हैं, अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप पानी पी सकते हैं। और दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करनी होती है और विधि विधान से, और तारे जब निकल आते हैं, तारों की छाँव में इसकी पूजा जो हो अर्घ दिया जाता है। इसमें तारों की पूजा होती है, चंद्रमा तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तारों को अर्घ देना पड़ता है। कथा सुनने के लिए हाथ में चावल फूल जरूर लें, तभी कथा पूरी सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी की 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर जाता है। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बाद जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है।
एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करने लग जाती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी छुपकर। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके यहाँ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता, तुम्हारी भाईली तुम्हारी सखी हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। मैं तो गौ माता से मिलने के लिए साहूकार समुद्र पार जाना होगा। साहूकार की बहू को अपने साथ लेकर कहाँ चलेगी? इसमें यही मुश्किल है, दिखता नहीं तक चला जाता कहाँ से कहाँ। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा रहता था। वो सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर 7 बहुएं 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर आई तो देखा घर में 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी की रोने की आवाज़ आने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो बहुत कुछ कर रही है और कुछ मार रही है, उसका उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुनी उसको जल में प्रवाहित कर दें या फिर अर्घ देते समय छोड़ दें। और अहोई माता की कथा के साथ गणेश जी की कहानी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है सुनना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए, रोज़ जल गल जाए, रोज़ बना के मिट्टी के गणेश जी रखती थी, उस पर जल छोड़ती तो वो गल जाते थे, फिर रोज़ बनाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। किसी ने उसे बताया कि रोज़ गल जाते हैं तो चलो पत्थर का बनवा लेती हूँ। तो मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में अपनी दीवार ना बना देंगे पूरी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जितना चिनते जाएं उतना ही वो टेढ़ी होती जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया काम। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा तो उसने तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए ये श्राप दे दिया। तो और वो जैसे ही बनाते हैं वो गिर जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनाकर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना। हे गणेश भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, किसी को भी श्राप मत देना, किसी की भी बात का बुरा ना मानना। जय हो गणेश भगवान की जय। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरे विष्णु विधाता। जय होई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाथा। जय होई माता। और संध्या काल हो चुका है, तारे निकल आए हैं और अब मैं पूजा करके माता रानी को पूजा अर्चना करके भोग लगा देती हूँ। ठीक है, आरती भी कर लेते हैं और फिर मैं अर्घ दे करके दीपांशु अपने बेटे के हाथ से व्रत खोलूँगी। तो बने रहिए पूरी वीडियो पर और पूरी वीडियो देखिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी आज की वीडियो। ऐसा भोग
लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। और यहाँ मैंने घी की धार लगाई है, तो धार जितनी लंबी जाएगी उतनी लंबी मेरे बेटे की उम्र हो। और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दीर्घायु मांग रही हूँ भगवान से। और आज मैंने खाना बनाया है दीपांशु की पसंद का। तो दीपांशु आ गए हैं पूजा करके, अब वो मेरे को खाना खिला रहे हैं, व्रत खुलवा रहे हैं। और यहाँ पर पूजा भी खाना खाने बैठ गई है, पर कह रही है मेरी वीडियो मत बनाना। घर के कपड़ों में बैठी है। चलिए ब्लॉग को यहाँ पे बंद करते हैं।